नमस्कार दोस्तों। सोचिए, अगर एक सुबह आप उठें और पता चले कि किसी देश का राष्ट्रपति ही अपने ही देश से गायब हो चुका है। कोई युद्ध नहीं, कोई बम नहीं गिरा, कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, बस एक राष्ट्रपति और पूरे देश में सन्नाटा। सो आज हम जिस कहानी को समझने जा रहे हैं, वेनेजुला। सो जो वेनेजुला सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह कहानी है एक ताकत बनाम कानून की, लोकतंत्र बनाम तेल की, और एक ऐसे सवाल की, क्या दुनिया में सच में कोई नियम है या नियम सिर्फ कमजोरों के लिए होते हैं। वेनेजुला एक ऐसा देश जो कभी लैटिन अमेरिका का सबसे अमीर देश था, सबसे अमीर, जहाँ लोग कहा करते थे यहाँ गरीबी कभी आ ही नहीं सकती। लेकिन आज वही देश भूख, महंगाई और पलायन का प्रतीक बन चुका है। और इस पतन के बीच मिस्टर एक नाम बार बार सामने आता है, और वह नाम है निकोलस मादुरो, जो इस पूरे इंसिडेंट के मेन कैरेक्टर हैं, निकोलस मादुरो। और क्या यह सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि दुनिया का ध्यान अमेरिका के अपने अंदर चल रहे सबसे बड़े स्कैंडल को हटाया जा सके। वो स्कैंडल क्या है, हम आगे वीडियो में देखेंगे कि ट्रम्प अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं और किस हद तक जा सकते हैं। दैट मीन्स कि ट्रम्प जो है इंटरनेशनल लेवल का कुछ चीज़ें भी नहीं सोच रहे हैं कि इससे वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता है। रशिया, चाइना, इंडिया, ग्रीनलैंड, जर्मन, कनाडा, किसी का भी वो ध्यान नहीं रख रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे वेनेजुला कैसे अमीर देश से बर्बाद बना, और हुगो चावेज से लेकर मादुरो तक क्या क्या गलतियां हुई, और कैसे एक देश की किस्मत बंदूक से नहीं नैरेटिव से बदली जाती है। क्योंकि आज सवाल यह नहीं है कि मादुरो सही थे या गलत, असली सवाल यह है, अगर एक देश के राष्ट्रपिता को यूं ही उठाया जा सकता है तो अगली बारी किसकी होगी। क्या यह ग्रीनलैंड हो सकता है, या ईरान हो सकता है, या इंडिया, क्योंकि ट्रंप ने और मुनाफा यूरोप लेते जा रहा था, और वेनेजुला जो है गरीब होते जा रहा था। फिर 19वीं सदी की शुरुआत में से एक आदमी उठा, सिमोन बोलीवर। उसने कहा कि यह जमीन अब गुलाम नहीं रहेगी। लंबी लड़ाइयों, खून और बलिदान के बाद 1821 में वेनेजुला आज़ाद हुआ। एक नया देश पैदा हुआ, लेकिन आज़ादी के बाद कोई मजबूत सिस्टम नहीं लाया गया। सत्ता बदली, सरकारें बदली, लेकिन देश स्थिर नहीं हो पाया। असल बदलाव आया 20वीं सदी की शुरुआत में, जो 1914 में जमीन के नीचे से तेल निकला। डैट मीन्स की काला सोना। और उसी पल वेनेजुला की किस्मत पलट गई। अमेरिका और यूरोप की कंपनियां दौड़ कर आई, और यहीं से जो है, जो अमेरिका और वेनेजुला की मेन कहानियां जो है चालू हो जाती हैं। तो तेल निकला और उसको बेचा भी गया, और पैसे की बरसात होने लगी वेनेजुला पे। कुछ ही दशकों में वेनेजुला लैटिन अमेरिका का सबसे अमीर देश बन गया, क्योंकि उसके पास था काला सोना। डैट मीन्स जो तेल निकला था उसकी क्वालिटी जो थी बहुत अच्छी थी, वो गाढ़ा था, उससे डीजल और कोई भी चीज़ बनाने में बहुत आसानी थी, और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छे थे।
सो 1960 से 1990 के बीच लोग कहते थे कि वेनेजुला कभी गरीब हो ही नहीं सकता। यहाँ के नागरिक अमेरिका और यूरोप जैसी जिंदगी जीते थे। बड़ी गाड़ियाँ, महंगे घर और आयातित के खाने के सामान बहुत सारे थे। लेकिन इसी दौर में एक बहुत बड़ी गलती हुई। देश ने सोचा कि तेल ही सब कुछ है। उन्होंने खेती, उद्योग, टेक्नोलॉजी सब नजरअंदाज कर दिया। पूरी अर्थव्यवस्था एक ही पैर पर खड़ी थी और सिर्फ तेल था। 1999 में जब सत्ता में आए हुंगो चावेज, उन्होंने कहा कि तेल ये जो है जनता का है, सिर्फ ये अमीरों का नहीं है। उन्होंने तेल कंपनियों पर, सरकार पर नियंत्रण बढ़ाया। गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज और सब्सिडी की शुरुआत की। शुरुआत में यह कामयाब रहा क्योंकि उस समय तेल की कीमतें बहुत ऊंची थीं। लेकिन सरकार खर्च करती गई, बचत नहीं की। भविष्य के लिए कोई भी उन्होंने योजना नहीं बनाई। जब तक तेल महंगा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था क्योंकि उस टाइम 2014 में तेल जो था उसके पहले बहुत अच्छा था, रेट अच्छे थे, सब कुछ अच्छे थे। इसकी वजह से वेनेजुला को कभी कोई तकलीफ नहीं आया। फिर 2014 आया, तेल की कीमतें अचानक से नीचे गिर गई। अचानक सरकार के पास पैसा खत्म हो गया क्योंकि देश के पास कमाने का कोई और रास्ता ही नहीं था। सरकार ने नोट छापने शुरू किए। नतीजा यह हुआ कि महंगाई बेकाबू हो गई, पैसा कागज बन गया, दुकानों में खाना गायब होने लगा। इसी बीच हुंगो चावेज की मौत हो गई और निकोलस मादुरो सत्ता में आए। जो हम बात कर रहे थे निकोलस मादुरो, तो ये जो है वेनेजुला में आफ्टर 2014 ये जो है सत्ता में आते हैं। हालात पहले से खराब थे, विरोध बढ़ा था, आरोप लगे कि चुनाव सही नहीं हो रहा है, मीडिया दबाई जा रही है। देश दो हिस्से में बट गए, सरकार के समर्थक और विरोधी। अब अमेरिका इस कहानी में खुलकर सामने आया। अमेरिका ने कहा कि वेनेजुला में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। उसने आर्थिक प्रतिबंध लगाए, तेल बेचना मुश्किल हो गया, बैंकिंग सिस्टम बंद होने लगा। इन प्रतिबंधों से सरकार कमजोर हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा चोट आम जनता को लगे। लाखों लोग देश छोड़कर भागने लगे क्योंकि जब उन्होंने प्रतिबंध लगाए तो बहुत सारी, अमेरिका यही करता है हमेशा, अगर उसे कुछ जीतना है, कुछ चाहता है वो, तो वो चाहे रशिया के ऊपर हो, चाइना के ऊपर हो, इंडिया के ऊपर हो, कनाडा के ऊपर हो, सिंगापुर या किसी के भी ऊपर, ये क्या करता है कि अगर उसे वो चीज़ चाहिए तो उसके लिए वो प्रतिबंध लगाना चालू कर देता है, जिससे वो देश के जो भी लोग हैं वहाँ से निकल के दूसरी जगह भागने लगे। अब लाखों लोग देश छोड़कर भागने लगे, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं रही। एक समय का अमीर देश गरीब से भी नीचे चला गया। इसी माहौल में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उनकी सोच सीधी थी, बातचीत नहीं, दबाव। उन्होंने मादुरो को अपराधी की तरह देखा, राष्ट्रपति की तरह नहीं। अंतर्राष्ट्रीय नियम, संप्रभुता और कानून सब पीछे छूट गए। जब वेनेजुला अंदर से टूट रहा था, तब बाहर एक और खेल चल रहा था, वाशिंगटन में। अमेरिका के लिए निकोलस मादुरो अब से हम तुम्हें वैध राष्ट्रपति नहीं मानते। यहीं से कहानी ने एक खतरनाक मोड़ लिया क्योंकि सोच लीजिए $50 मिलियन वेनेजुला के सर पे इनाम था। जो एक ओसामा बिन लादेन है, उस जो टेररिस्ट है ओसामा बिन लादेन, उस पे भी इतना ज़्यादा इनाम नहीं था जितना ज़्यादा इनाम
एक वेनेजुला के राष्ट्रपति पे किया जाता है। और क्यों किया जाता है? सिर्फ वो तेल पाने के लिए। अमेरिका, वेनेजुला या कोई भी उनके जो राष्ट्रपति थे उनसे कभी कोई प्रॉब्लम थी नहीं थी। उनका मेन प्रॉब्लम था वो तेल, क्योंकि उनको कोई भी चीज़ निकला तो अमेरिका चाहता है हमेशा। तो अभी आते हैं टॉपिक पे। जनवरी 2026 की एक रात वेनेजुला की वायु सीमा में अचानक से कुछ अजीब होने लगा। रडार सिग्नल डिस्टर्ब होने लगते हैं, सैटेलाइट कनेक्शन में गड़बड़ी होने लगता है, इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स एक्टिव हो जाते हैं, ड्रोन मूवमेंट डिटेक्ट होती है, लेकिन साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कहा जाता है अमेरिकी स्पेशल फोर्स CIA से जुड़े असिस्ट और कुछ लोकल इंसाइडर ने मिलकर काम किया। कोई बम नहीं गिराया गया, कोई खुला युद्ध भी नहीं हुआ, बस तेजी। कुछ ही घंटों में ऑपरेशन पूरा कर लिया गया। रिपोर्टर्स के मुताबिक मादुरो की करकस एक पास सिक्योरिटी मिलिट्री जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया। एक्सट्रैक्ट यानी उठाना, वो गायब कर देना। उनकी पत्नी को भी साथ में ले जाया गया। जब तक देश को ठीक से समझ आता कि क्या हुआ, तब तक वेनेजुला का सिटिंग प्रेसिडेंट अपने ही देश से बाहर था। सुबह होते होते पूरी दुनिया जाग चुकी थी। मीडिया की हेडलाइन चीख रही थी, मादुरो कैप्चर्ड, इलीगल एडॉप्शन। संयुक्त राष्ट्र की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। चीन ने इसे किडनैपिंग कहा, रूस ने चेतावनी दी कि यह खतरनाक प्रेसिडेंट है, और अमेरिका ने बस इतना कहा, नो कमेंट्स ऑन गोइंग ऑपरेशंस। ना स्वीकार किया ना इनकार किया। अब सवाल उठता यह है, क्या अमेरिका किसी के दूसरे देश के राष्ट्रपति को पकड़ सकता है? सीधा जवाब है नहीं। अंतर्राष्ट्रीय कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर साफ कहता है कि किसी भी सप्रूव देश के नेता को बिना UN की अनुमति या आत्मरक्षा के नाम पर पकड़ना गैर कानूनी है। लेकिन अमेरिका ने यह शब्द को खेल खेला। इसे युद्ध नहीं कहा गया, हमला नहीं कहा गया, बल्कि नाम दिया गया लॉ इन्फोर्समेंट ऑपरेशन। बस एक गिरफ्तारी। दैट मीन्स कि उन्होंने कोई युद्ध नहीं किया, ना किसी को कुछ मारा, सिर्फ उनको एक नार्को टेररिस्ट, दैट मीन्स कि नार्को, जो उन पे एक झूठा इल्ज़ाम लगाया गया कि ये जो है ड्रग्स और ये सब तस्करी करते हैं, वेनेजुला से अमेरिका लाते हैं, बट ये सच्चाई है ही नहीं। अगर इसे फिर UN नाटो ने पूछा, अगर इसे युद्ध कहा जाता तो UN और नाटो और अमेरिका के कांग्रेस सवाल पूछती, लेकिन जब इसे क्रिमिनल असिस्टेड अरेस्ट कहा गया तो राष्ट्रपति की मंजूरी काफ़ी मानी जाती है। अब असली सवाल सामने आया, क्या यह सब लोकतंत्र के लिए था या फिर तेल के लिए? वेनेजुला के पास दुनिया का सबसे प्रोविजन ऑयल रिजर्व है। जैसे ही मादुरो हटे, तुरंत चर्चा शुरू हो गई कि सैंक्शंस नरम होगी, ऑयल एक्सपोर्ट्स दोबारा खुलेंगे और नई लीडरशिप नहीं लाई जाएगी। इतिहास गवाह है, जहां तेल होता है वहां नैतिकता अक्सर आखिरी में आती है। और यह सब डोनाल्ड ट्रंप ने जानबूझकर किया, क्योंकि उनके ऊपर इस समय एल्फिंस्टन फाइल्स का मामला चल रहा है। उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। सच यह है कि मादुरो पर गंभीर आरोप थे कि वेनेजुला की सरकार फेल हो चुकी थी और जनता पीड़ित थी, लेकिन सच यह भी है कि अंतर्राष्ट्रीय नियम तोड़े गए, एक देश की संप्रभुता को कुचली गई और ताकत ने कानून को पीछे छोड़ दिया। डैट मीन्स कि यही होता है दोस्तों, कि अगर आप ताकतवर हैं अमेरिका जैसे, तो आप किसी भी देश में से किसी भी प्रेसिडेंट को उठा सकते हैं। एक तरफ से देखा जाए तो यही हुआ। अगर समझिए हमारे इंडिया में अगर तेल कुएं का भंडार हो जाए तेल का, तो मुझे लगता है कि कल अमेरिका मोदी को भी उठा सकते हैं। कुछ ऐसा अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो वेनेजुला की कहानी से हमें यही